विज्ञान भैरव तंत्र खंड रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 1 अक्टूबर 10/9 है 2 से अपराह्न 3 WS1 9 है 3 तक दी गई वार्ता 34 लिस्टिंग टू ओशो स्पीक ऑन थिस मेडिटेशन लिस्टिंग द हेल्वीप द मिनिस्टिकल टीचिंग द इम्पोर्टेड। इसके अलावा विंकिन के बिना एक बार फिर से पूरी तरह से आजाद होने के बाद लिस्टिन ने इस विशिष्ट संदेश को प्राप्त किया है। यह एक गुप्त तरीका है। इस गूढ़ तंत्र में गुरु आपको गुप्त रूप से शिक्षण प्रदान करता है, गुप्त रूप से या मंत्र रहस्य। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो मंत्र या सर्वोच्च रहस्य उसे निजी तौर पर उसे सूचित किया जाएगा। बस उसके कान में यह फुसफुसा जाएगा। यह तकनीक उस फुसफुसाहट के साथ संबंधित है। महत्वपूर्ण, जब मास्टर ने फैसला किया है कि अब आप तैयार हैं और अपने स्वयं के अनुभव के रहस्य को संप्रेषित किया जा सकता है। जब वह क्षण आ गया है जब वह आपसे कह सकता है कि जो अप्राप्य है, तो इस तकनीक का उपयोग करना होगा। विंकिंग के बिना एक बार फिर से पूरी तरह से आजाद होने के बाद, जब मास्टर अपने कान में आपको अपना रहस्य बता रहा है, तो उसे फुसफुसाते हुए अपनी आँखों को पूरी तरह से रहने दें। आँखों की कोई गति नहीं, इसका मतलब है कि मन चुप रहना, विचारहीन होना, कोई पलक नहीं, जरा सा भी हिलना नहीं, क्योंकि वही भीतर अशांति दिखाएगा। बस एक खाली कान बन जाए जिसके भीतर कोई हलचल न हो। चैतन्य सिर्फ संस्कारित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, बस खुला, ग्रहणशील, निष्क्रिय, अपनी ओर से कोई गतिविधि नहीं। और जब यह होगा, यह क्षण जब तुम बिल्कुल खाली हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तब यह सोच बन जाएगा, किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा। जब यह स्थिर क्षण, यह गैर गतिशील क्षण होगा, जब सब कुछ बंद हो गया है, समय नहीं बह रहा है और मन पूरी तरह से खाली है, यह नहीं मन बन जाता है। केवल नो माइंड में ही मास्टर इम्प्रेस कर सकता है, और वह बहुत लंबा प्रवचन देने वाला नहीं है। वह सिर्फ 1 या 2 या 3 शब्द देगा। उस मौन में वे 1, 2 या 3 शब्द आपके केंद्र में, बहुत केंद्र में, और वे एक बीज बन जाएंगे इस निष्क्रिय जागरूकता में, इस मौन में। ATEC बिकम एब्सोल्युटली मुफ्त। मन से मुक्त होकर ही कोई मुक्त हो सकता है, कोई और स्वतंत्रता नहीं है। मन से मुक्ति ही एकमात्र स्वतंत्रता है। मन बंधन है, दास्ता है। इसलिए एक शिष्य को सही समय के लिए अपने मालिक के साथ इंतजार करना होगा जब वह उसे बुलाएगा और संस्कारित करेगा। वह पूछने के लिए नहीं है, क्योंकि पूछने का मतलब इच्छा है। वह अपेक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ है स्थिति। इच्छा, मन, उसे बस इंतजार करना है, और जब वह तैयार हो जाएगा, जब उसका इंतजार कुल हो जाएगा, तो गुरु कुछ भी कर सकता है। कभी कभी गुरु बहुत तुच्छ चीजें कर सकते हैं, और बात होगी, और आमतौर पर भले ही एक शिव 112 तरीकों के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तैयारी नहीं है। आप पत्थरों पर बीज फेंक सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। दोष बीज का नहीं है। आप बीज को मौसम से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। दोष बीज का नहीं है। सही मौसम की जरूरत है, सही पल की जरूरत है, सही मिट्टी की जरूरत है, तभी बीज जीवित होकर रूपांतरित होगा। तो कभी कभी बहुत तुच्छ चीजें काम करती हैं। उदाहरण के लिए, लिंची प्रबुद्ध हो गया जब वह अपने गुरु के बरामदे पर बैठा था, अपने गुरु के बरामदे पर, और मास्टर बाहर आए और बस हंसे। उसने लिंची को अपनी आंखों में देखा और हंसी से उछल पड़ा। लिंची हंसने लगा, झुक गया और चला गया, लेकिन वह 6 साल से वहां इंतजार कर रहा था। वह बरामदा 6 साल से उनका निवास था। गुरु दिन दर दिन
महीने दर महीने आता और वह उसकी तरफ देखता भी नहीं, और लिंची वहाँ इंतजार कर रहा था। फिर 2 साल बाद पहली बार उसने उसकी तरफ देखा, फिर 2 और साल बीत गए, और पहली बार उसने उसे थपथपाया। फिर लिंची ने इंतजार किया, और 6 साल के बाद एक दिन अचानक वह बाहर आया। लिंची की आंखों में देखा, और लिंची ने इस तकनीक को किया होगा। लिस्टिंग को पूरा कर दिया गया है, जो मेरी पूरी तरह से पढ़ रही है। आंखें बिना कुछ सोचे समझे, पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से गुरु ने देखा और हंसी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। वह एक महान गुरु थे। वास्तव में शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस हंसी। अचानक उस हंसी और लिंची में कुछ हुआ था। वह झुक गया, हंसा, छोड़ दिया, और सबको बताया कि अब वह और नहीं रहा, कि वह मुक्त हो गया। मुक्त हो गया, वह और नहीं था। यही मुक्ति का अर्थ है। तुम मुक्त नहीं हो, तुम अपने से मुक्त हो जाते हो। लिंची बताते थे कि यह कैसे हुआ। 6 साल से वह इंतजार कर रहा था। यह एक लंबा इंतजार था। एक मरीज इंतजार कर रहा था। वह बस बरामदे पर इंतजार कर रहा था, और हर दिन मास्टर आएगा, और वह सही क्षण की प्रतीक्षा करेगा। जब वह तैयार हो जाएगा, तब मास्टर कुछ करेगा। सिर्फ 6 साल के इंतजार के बाद आप ध्यान में गिर जाएंगे। तुम क्या कर सकते हो? उसने पुरानी बातों के बारे में कुछ दिनों के लिए सोचा होगा, लेकिन अगर आप मन को हर दिन नया भोजन नहीं देते हैं, तो यह बंद हो जाता है। आप एक ही चीज पर बार बार कब तक चबा सकते हैं? वह पिछली चीजों के बारे में सोच रहा होगा, और इसके द्वारा, क्योंकि कोई नई उत्तेजना नहीं दी गई थी, सोच बंद हो गई। उसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उसे बात करने की अनुमति नहीं थी, उसे किसी से भी मिलने और मिलने की अनुमति नहीं थी। उसे बस बुनियादी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने और बरामदे पर इंतजार करने की अनुमति थी। चुपचाप उसने इंतजार किया। दिन के बाद दिन, दिन बाहर, दिन और रात, गर्मी आएगी और गुजर जाएगी, और सर्दी आएगी और गुजर जाएगी, और बारिश होगी और यह गुजर जाएगा। वह समय भूल गया होगा। वह भूल गया होगा कि वह कितने दिनों से था। और फिर एक दिन अचानक गुरु प्रकट हुए, और उन्होंने अपनी आंखों में गहराई से देखा। लिंची की आंखें अचानक स्थिर, गैर गतिशील हो गई होंगी। यही क्षण था। इसके लिए 6 साल बर्बाद हो गए। आंखों की कोई गति नहीं थी, क्योंकि एक ही आंदोलन, और वह याद आ सकती है। सब कुछ शांत हो गया होगा, और फिर अचानक उथल पुथल हंसी। मास्टर पागल हंसने लगे। उस हंसी को बहुत कोर में नीचे सुना गया होगा, पहुंच ही गया होगा। इसलिए जब लिंची से पूछा गया, क्या हुआ तुम्हें, उन्होंने कहा, जब मेरे गुरु हंसते थे, तो अचानक मैंने पहचान लिया कि पूरी दुनिया सिर्फ एक मजाक है। उनकी हंसी में यह संदेश था, पूरी दुनिया सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक नाटक। एक गंभीरता गायब हो गई। और अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक मजाक है, कौन बंधन में है, और किसे मुक्त होने की जरूरत है? तो लिंची ने कहा, कोई बंधन नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं बाध्य था, और यही कारण है कि मैं मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक गुरु हंसे और बंधन दूर हो गया। कभी कभी ऐसी चीजों के साथ हुआ है। आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव था। कई ज़ेन कहानियां हैं। एक ज़ेन मास्टर को पता चला कि जब गोंद पीटा गया था, बस जब वह गांग को पीटता हुआ सुन रहा था, आवाज कुछ उसमें बिखर गया। एक ज़ेन नन जागरूक हो गई, प्रबुद्ध हो गई। जबकि वह पानी के 2 ढेर ले जा रही थी, अचानक बांस टूट गया और मिट्टी के बर्तन नीचे गिर गए। ध्वनि, बर्तन का टूटना और उनमें से बहता पानी, और वह प्रबुद्ध हो गया। क्या हुआ? आप बहुत सारे बर्तन तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। एक सही पल आ गया था। वह वापस आ रही थी। उसके गुरु ने कहा था,
इस रात को मैं तुम्हें रहस्य देने जा रहा हूँ, इसलिए जाओ और स्नान करो, और मेरे लिए 2 घड़े पानी ले आओ। मैं स्नान करूँगा और तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसके लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वह परमानंद महसूस कर रही होगी। वह पल आ गया था। उसने स्नान किया, बर्तन भरे, और उन्हें वापस ले गई। वह पूर्णिमा की रात थी, और जब वह नदी से पैदल आश्रम की ओर जा रही थी, तो अचानक बांस टूट गया। जब वह पहुंची, तो गुरु प्रतीक्षा कर रहा था, और उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा, अब कोई आवश्यकता नहीं है, यह हो गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं बताना है, तुम पहले ही प्राप्त कर चुके हो। वह बूढ़ा नन कहता था, उस बांस के टूटने के साथ ही मुझ में कुछ टूट गया, मेरे भीतर भी कुछ टूट गया, जो नीचे गिर रहे थे वे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, और मैंने देखा कि मेरा शरीर टूटा हुआ है। मैंने चांद को देखा, सब कुछ चुप, निर्मल, और मैं चुप और निर्मल हो गया। उस क्षण से मैं नहीं रहा, मैं और नहीं हूँ। यही मुक्ति, स्वतंत्रता का अर्थ है। पिछला, अगला